क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी और मीर साथ में कन्या पूजन करते हैं। वो दोनों कन्याओं को खाना परोसते हैं और गिफ्ट देते हैं। तभी तुलसी बोलती है वहाँ के ओनर को कि ये कन्याएं इतनी कमज़ोर क्यों हैं। तो वो बोलते हैं कि ये अभी नई कन्या आई है और यहाँ पर अभी अभी आई है और हमसे जितना बन हो सकता है हम उतना करते हैं और हम अकेले कितना ही करेंगे। तुलसी बोलती है यहाँ से जाने के बाद मैं देखती हूँ कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। घर पर तुलसी हवन की तैयारी करती है दशहरा के लिए। तो परी बोलती है माँ आपको लगता है कि पापा आएंगे दशहरा के हवन के लिए। वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए मिहिर आएंगे ज़रूर, ये हमारे घर की परंपरा है और मिहिर अपनी परंपरा को नहीं छोड़ेंगे। वो इनके बड़ों की बनाई हुई है और मिहिर मुझसे गुस्सा हो सकते हैं लेकिन अपने बड़ों की परंपरा को कभी नहीं तोड़ सकते हैं। परी बोलती है वो मेरे बुलाने पर नहीं आया, हेमंत चाचू के बुलाने पर नहीं आया तो आपके बुलाने से आएंगे। तो तुलसी बोलती है तू चैलेंज कर रही है तो मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन वो ज़रूर आएंगे। वहीं नैना भी हवन की तैयारी करती है। वो मिहिर को बोलती है कि मैंने भी हवन रखा है और क्या तुम मेरे साथ में हवन करोगे। तो मिहिर कुछ नहीं बोलता है। जब दूसरे दिन हवन की तैयारी होती है सब लोग वेट करते हैं लेकिन हवन के टाइम पे वो आता ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि लगता है पापा नहीं आएंगे, पर ये बोलती है कि नहीं मैंने तो पहले ही बोला था कि पापा नहीं आएंगे। तो तुलसी बोलती है कि वो ज़रूर आएंगे, अगर वो नहीं आए तो आज के बाद इस घर में दशहरा की पूजा नहीं होगी और मैं अकेले तो कभी भी ये पूजा नहीं करूँगी। परंपरा ये थी कि बड़ा बेटा और बड़ी बहू साथ में पूजा करते हैं, तो अगर वो नहीं आए तो मैं अकेले पूजा नहीं करूँगी। तभी देखते हैं कि मिहिर आ जाता है। मिहिर बोलता है कि पूजा ज़रूर होगी। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि मिहिर वहाँ पर उपस्थित है। तभी लोग देखते हैं कि मिहिर आया है, सबके सब खुश हो जाते हैं। अंगद और ऋतिक जाते हैं, मिहिर को हग करते हैं। सब साथ में बैठकर फिर पूजा हवन शुरू कर देते हैं। वहीं नैना को पता चलता है कि मिहिर चला गया तो वो शॉक में हो जाती है। मिताली उसे बताती है कि हाँ मिहिर चला गया है यहाँ से। तो वो बोलती है कि ऐसे कैसे मिहिर जा सकता है, उसे मेरे साथ यहाँ बैठकर हवन करना था। परी भी नैना को फ़ोन करती है कि पापा घर आ गया है। तो नैना का दिल टूट जाता है, वो अकेले हवन पर बैठ जाती है। यहाँ तुलसी और मिहिर साथ में हवन करते हैं। दोनों जगह हवन शुरू हो जाता है लेकिन नैना का दिल टूटा हुआ होता है। परी सोचती है कि ये सब कैसे हो गया, पापा मेरे बुलाने पर नहीं आए तो अचानक से कैसे आ गए। तो ये पता चलता है कि हेमंत ने मिहिर को बोला था कि पापा आप गुस्सा होकर कैसे घर से बाहर हो सकते हैं। अगर आप गुस्सा हैं तो कोई भी चीज़ का सलूशन घर पर होकर जाकर हो सकता है। आपने ही हमें सिखाया कि फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पर अकेले क्यों हैं, आप घर पर आ जाइए। आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उसके बाद में आपको जो करना है करना। तो फिर घर पर मिहिर पूजा ख़त्म होने के बाद बोलता है कि मेरे घर में आने की 2 वजह थी। एक तो मेरे बड़ों की ये यज्ञ की परंपरा है इसलिए मुझे घर पर आना हुआ, और दूसरी वजह ये थी कि मुझे यहाँ पर बहुत सारी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। मैं सोचा है कि अपना ये रिटायरमेंट ले लूँ और सारा बिज़नेस तुम लोगों को सौंप दूँ। और मुझे यहाँ पर ऋतिक और अंगद की शादी भी तो करानी है, सबको सेटल करना है, परी की दूसरी शादी करानी है। उसके बाद में मैं जहाँ जाऊँ उससे मुझे कोई रोक नहीं सकता।